बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डॉक्टर एन फे। मैं हूँ डॉक्टर अमारा, जैसा कि आप जानते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है इनफर्टिलिटी। मैं अगर 100 ख़वातीन मरीज़ देखती हूँ जिसमें जो कि शादी की उम्र में हैं, फ़र्टाइल एज में हैं, मैरिड हैं, और तो उनमें से ख़वातीन के बाकी मसाइल के साथ साथ जो 20 के करीब ख़वातीन ऐसी होंगी जो कि इनफर्टिलिटी की कंप्लेन करेंगी। इनफर्टिलिटी क्या है कि अगर शादीशुदा जोड़ा 1 साल की कोशिश के बावजूद भी कंसीव ना कर सके तो वो इनफर्टिलिटी के ज़ुमरे में आ जाता है। अब वो इनफर्टिलिटी की कौन सी किस्म होगी ये एक अलग बहस है और अलग टॉपिक है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर जो और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे निकल आते हैं कि जिनको आसान आप टिप्स बताते हैं और बेसिक मेडिसिन अगर आप उन्हें दें तो वो उससे उन्हें हेल्प हो जाती है कंसीव करने में। सिंपल सी 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले है डाइट में किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किन चीज़ों से अवॉइड करना है। सबसे पहले तो पम्पकिन सीड्स हैं जो कि जिंक से भरपूर होते हैं, उस पम्प काउंट और मोटिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। उसके अलावा होता है गंदम का रोगन, यानी जिसे व्हीट जर्म ऑयल भी हम कहते हैं, वो भी विटामिन ई से भरपूर होता है। उसके विटामिन ई हम सबको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स का मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कई बार जिक्र कर चुकी हूँ। विटामिन ई जो है ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और ये जिस्म से जहरीले मादों को निकालने में, यानी जो फ्री रेडिकल्स हैं, जहरीले केमिकल्स हैं, उनको निकालने में मदद करता है। तो लिहाजा ये भी लेने से फर्टिलिटी इम्प्रूव हो सकती है। उसके अलावा है कि किस चीज़ से अवॉइड करना है, किस चीज़ को नहीं खाना। ट्रांस फैट से बचना चाहिए। ट्रांस फैट पैक्ड हर चीज़ में मौजूद होती है। ट्रांस फैट जैसे कि लोग आजकल बड़े आसानी से अवेलेबल भी होते हैं। पैक्ड पॉपकॉर्न्स हो गए, पैक्ड मील्स हो गए, रेडी टू ईट जो है वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कम कर देता है। इंसुलिन की जब सेंसिटिविटी कम होती है तो यानी ये कि इंसुलिन का जिस्म में असर कम होना शुरू हो जाता है। जब इंसुलिन का असर कम होगा, इंसुलिन ज़्यादा मिकदार में जिस्म में प्रोड्यूस होगी। जब वो जिस्म में इंसुलिन ज़्यादा बनेगी तो इंसुलिन भी एक हार्मोन है और ये बिल्कुल ओवेरियन हार्मोन की तरह ही जिस्म में एक्ट करती है। तो जब इंसुलिन की मिकदार ज़्यादा होगी जिस्म में तो ब्रेन को सिग्नल्स जाएंगे कि ओवेरियन हार्मोन को ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करना। अब जब ओवेरियन हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगी। जो खातून के ओवरीज़ में ओव्यूलेशन होती है, जो एग प्रोड्यूस होता है, वो नहीं होगा। जब वो एग प्रोड्यूस नहीं होगा तो सारी बार फर्टिलिटी कम होगी और आपको कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हाई फाइबर फूड, ये तो हर तरह की जनरल सेहत के लिए भी बंदे के लिए अच्छा होता है, लेकिन फिर भी हाई फाइबर फूड्स खाने से जो फीमेल्स हैं उनमें पीसीओज नहीं होता, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, उससे बचा जा सकता है। तो हाई फाइबर फूड्स लेंगे तो पीसीओज नहीं होगा। पीसीओज एक मेजर कॉज है इनफर्टिलिटी की। हाई फाइबर किन फूड्स में है? फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में मिल जाती हैं। फ्रूट्स में जैसे बनानाज हो गए, एप्पल हो गए, ऑरेंज हो गया। अभी मैंने पहले बात की डाइट की। नेक्स्ट है योगा में कुछ ख़ास पोजेज़ हैं जो कि आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। योगा ओवरऑल भी जनरल सेहत को भी बेहतर करता है, इंप्रूव एंग्जाइटी को कम करता है, आपको ओवरऑल ब्लड फ्लो बॉडी में अच्छा करता है, एंग्जाइटी को, स्ट्रेस को कम करता है, मूड अच्छा करता है, जनरल वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है योगा। तो योगा को प्रैक्टिस करें तो ये भी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में इसका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। लास्ट चीज़ जो आखिर में हम जिक्र करेंगे वो है मेडिटेशन। हमारी इतनी बिजी लाइफ है, हम लोग अपने आप से मिलने का हमारे पास टाइम नहीं होता। हम लोग रुक के बैठ के ठहर के देख नहीं सकते कि अगर कोई फूल है हमारे पास, कहीं से गुजर रहे हैं, फूल लगा हुआ, तो हमें उसे रुक के सूंघने की या उसकी खुशबू महसूस करने का भी मौका हमारे पास नहीं होता। तो उसका तरीका ये है कि हम लोग मेडिटेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम अपनी लाइफ में निकालें। और मेडिटेशन से क्या है कि जब ब्रेन फालतू की हर तरह की सोच से फ्री होता है तो वो आसानी से अच्छे तरीके से प्रोसेस करता है चीज़ें, इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस करता है। जैसे कि अगर हम खामोशी से एक जगह बैठे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, इसकी भी पोजेज़ हैं जो कि फर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और स्ट्रेस का चूँकि बहुत बड़ा रोल होता है इनफर्टिलिटी कॉज करने में, तो जब मेडिटेशन करेंगे स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी रिलीव होगी तो इनफर्टिलिटी कम होगी और फर्टिलिटी इंप्रूव होगी बेसिकली। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर लें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें, हो सकता है किसी के काम आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।